सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, पहिन मौत का मुकुट, विश्वहित मानव को जीना होगा। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम बात करेंगे कि राष्ट्र हित में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताया करें। दोस्तों, हर देश की अपनी ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां होती हैं। जरूरी नहीं कि समय और स्थान के अनुसार उपजने वाले सभी विचार और आदर्श स्थानीय ही हों। इसलिए दूसरे समाजों में हुए विकास की अनदेखी करना मूर्खतापूर्ण है। किसी भी समाज के विकास को आत्मसात करते समय बस यह ध्यान देना होगा कि उनकी गलतियां एवं कमियों को न अपनाया जाए। दोस्तों, आगे पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना भूल जाएंगे। देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। जब तक देश अंग्रेजी शासन के अधीन था, तब तक देश के सभी आंदोलनों और नीतियों का एक ही उद्देश्य था, विदेशी शासकों को बाहर निकालकर स्वतंत्रता हासिल करना। लेकिन स्वतंत्रता के बाद नए भारत का चेहरा क्या होगा, हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इस पर गंभीर विचार की आवश्यकता पड़ी। ऐसे में बहुत से विचारकों ने इन प्रश्नों पर विचार किया। जैसे गांधी जी ने स्वयं अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वतंत्र भारत का विचार रखा था। इससे पहले लोकमान्य तिलक ने अपनी पुस्तक गीता रहस्य में उस समय फैले कुविचारों पर तुलनात्मक विवरण दिया था। सभी क्रांतिकारी भी अपने तरीके से स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे। विश्व में दूसरे भी देश हैं जिन्होंने पिछले वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। हम अपने देश को कहां और कैसे ले जाना चाहते हैं, इसके लिए हमें पश्चिम के विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर उनकी वर्तमान स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। देश के सर्वांगीण विकास के सपने को पूरा करने के लिए अपने देश की अच्छाइयों के साथ साथ अन्य देशों के आर्थिक सामाजिक विकास को आत्मसात करना चाहिए तथा अन्य देशों के ज्ञान को भी हमारी परिस्थितियों के साथ अनुकूलित किया जाना चाहिए। देश हो चाहे विदेश, हर तरह के हर जगह से मानवता के ज्ञान और लाभ को आत्मसात करते चले जाना चाहिए, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम कामना एवं धारणा से ही रही है और आगे राष्ट्रहित में सभी देशों के ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म को अनुकूलित करते रहना चाहिए। राष्ट्रवाद देशों के बीच संघर्ष को बढ़ाता है और उसके कारण वैश्विक संघर्ष बढ़ते हैं और इस वजह से बहुत से छोटे राष्ट्रों की आकांक्षा कभी नहीं पूरी होती। कुछ लोग वैश्विक एकता और राष्ट्रवाद को दबाने की बात कहते हैं, जबकि दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो वैश्विक एकता को दबाने की बात कहते हैं और इस बात पर भी जोर देते हैं कि राष्ट्र का हित सर्वोपरि होना चाहिए। इस तरह की मुश्किल समाज और लोकतंत्र के बीच सामंजस्य बनाने में भी आती रहती है। दोस्तों, लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनुमति देता है, लेकिन यह पूंजीवादी लोगों के साथ मिलकर शोषण और एकाधिकार में प्रयोग हो रहा है। लोकतंत्र को सामाजिक शोषण को खत्म करने के लिए लाया गया था, लेकिन इसने व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान को खत्म कर दिया। पश्चिमी देशों में सामाजिक विकास मानव विचार और सामाजिक संघर्ष में हुई क्रांति का उत्पाद है। ये मानव जाति को दूसरी आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी अवहेलना करना बिल्कुल उचित नहीं है। हम यह स्वीकार करते हैं कि जीवन में विविधता और बहुलता है, लेकिन हमने उनके पीछे एकता की खोजने की पूरी कोशिश की है। इस कोशिश को साकार करने में जब लोगों का समूह एक लक्ष्य और एक मिशन और एक आदर्श के साथ रहता है और किसी खास भूमि को अपनी मातृभूमि मानता है, तो यह समूह राष्ट्र का निर्माण करता है। दोस्तों, राष्ट्रहित को समझने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। विवाह, परिवार, जाति, संघ आदि इसी तरह की संस्थाएं हैं। दोस्तों, भगवान की पूजा धर्म का बस एक हिस्सा है। धर्म कहीं ज़्यादा व्यापक सिद्धांत है। पहले समय में मंदिर
लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा देने का प्रभावी माध्यम होते थे। लेकिन जिस तरह विद्यालय स्वयं ज्ञान को नहीं बनाते, उसी तरह मंदिर मस्जिद भी धर्म को नहीं बनाते, बल्कि वहाँ के गुरु बनाते हैं। एक बच्चा प्रतिदिन विद्यालय जाकर भी अशिक्षित रह सकता है। इसी तरह हो सकता है कि व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर या मस्जिद जाकर भी धर्म के बारे में कुछ न जान पाता हो। मंदिर या मस्जिद पंथ, मत, संप्रदाय का निर्माण तो करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि धर्म का निर्माण भी करते हों। धर्म और पंथ अलग हैं और हमेशा से धर्म और पंथ के नाम पर लड़ाइयाँ होती आई हैं। किंतु धर्म और पंथ अलग चीज़ें हैं। पंथ का मतलब है एक संप्रदाय या मत। इसका मतलब धर्म नहीं है। धर्म बहुत ही व्यापक विचार है। यह जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। यह समाज को संभालता है। इससे भी बढ़कर यह पूरे विश्व को संभालता है। इसका मतलब जिस कर्तव्य में पूरे विश्व को संभालने की क्षमता हो, वह धर्म है। दोस्तों, आइए समझते हैं संविधान और धर्म को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, धर्म का मूलभूत सिद्धांत अनंत और सार्वभौमिक है और देश का संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो देश में बने सभी कानूनों पर लागू होता है। देश की आर्थिक व्यवस्था के जरिए उन सभी बेसिक चीज़ों का उत्पादन किया जाना चाहिए जो व्यक्ति के विकास और रखरखाव के साथ राष्ट्र निर्माण के विकास और सुरक्षा के लिए जरूरी है। उपभोग और उत्पादन की अंधी दौड़ में शामिल होने से बुद्धिमानी नहीं, उससे ऐसा लगता है जैसे मानव को मात्र उपभोग के लिए बनाया गया है। किसी भी देश के विकास के लिए मानव जीवन की न्यूनतम बुनियादी जरूरतों को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। मानव की बुनियादी जरूरतें भोजन, कपड़ा और मकान तो हैं ही, साथ ही हर व्यक्ति को शिक्षित करना व्यक्ति, परिवार, समाज और देश की जिम्मेदारी है, जिससे वह व्यक्ति समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा सके। किसी व्यक्ति के बीमार होने पर व्यक्ति के परिवार, समाज और देश की जिम्मेदारी बनती है कि उसके इलाज और भरण पोषण की व्यवस्था करे। अगर इन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए तो सही मायने में धर्म का राज होगा, नहीं तो अधर्म ही है और इन्हीं सभी कार्यों से राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र हित में इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम और मिलते हैं नए वीडियो में नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।